मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 का टॉपिक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित क्या गुरुत्वाकर्षण बल, यानी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति के कारण क्या है, प्रेरित गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये हमारे पास क्या है, कोई छड़ है। ठीक है, ये कोई क्या है, छड़ है जिसकी लंबाई क्या है, L है, और छड़ की लंबवत क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B क्या है, गति कर रहा है, जिसकी एक सिरे पर तो क्या है, नेगेटिव आवेश है और दूसरी सिरे पर क्या है, प्लस आवेश है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये क्या है, डेरिवेशन पार्ट है इसका। तो हम इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, एक L लंबाई की छड़ है। हम लिखेंगे एक L लंबाई की चालक छड़, एक L लंबाई की चालक छड़ है जिसपे क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया गया है। मतलब समरूप चुंबकीय क्षेत्र B क्या है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक L लंबाई की चालक छड़ है जिसपे समरूप चुंबकीय क्षेत्र B है, B रखा गया है। माना, यहाँ पर माना कर लो, माना एक L लंबाई की चालक छड़ जिसमें क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र B रखा गया है। मतलब समरूप मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र B रखा गया है। ठीक है, तो इस चालक छड़ के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंतर चालक छड़ के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंतर चालक छड़ के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत B वेग से क्या है, गति कर रहा है। B वेग से गति कर रहे हैं या कर रहा है। ठीक है, माना एक L लंबाई की क्या है, चालक छड़ है जिसपे क्या है, समरूप रूप से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B है। मतलब ये समान रूप से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B लग रहा है। ठीक है, और चालक छड़ की क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत B वेग से क्या है, गति कर रहा है। ठीक है, तो माना हमारे पास क्या है, कोई आवेश Q है। माना हमारे पास कोई आवेश Q है, अंतर चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला युगबल होगा। अंतर चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल होगा। आवेश पर लगने वाला विद्युत बल होगा। तो ये क्या है, हमारे पास क्या है, एक L लंबाई की चालक छड़ है। ठीक है, ये चालक छड़ है। ठीक है, जिसपे क्या है, समरूप रूप से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B दिखाया गया है या दर्शाया गया है। और इस चालक छड़ के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत B वेग से क्या है, गति कर रहा है। और माना कि कोई आवेश Q है, तो Q आवेश चालक छड़ पर चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल कौन सा होगा, वो बल होगा। तो विद्युत बल कौन सा होगा, Fm = क्या होता है, Q B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये आ गई इक्वेशन 1।
अब इक्वेशन 1 से स्पष्ट क्या है? इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 से इलेक्ट्रॉनों में क्या है? उपस्थित आवेश या v वेग से चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या है? बल चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला क्या है? बल अपवन वेग या अपवेग के कारण आवेशों के एक सिरे पर तो क्या है? धनात्मक आवेश होता है और दूसरी सिरे पर क्या है? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या है? इस चालक छड़ के एक सिरे पर तो क्या हो गया? ऋणात्मक आवेश हो गया और दूसरे सिरे पर क्या है? धनात्मक आवेश हो गया। अंतर चालक छड़ के दोनों सिरों पर या चालक छड़ के मतलब विपरीत आवेश के कारण चालक छड़ के दोनों सिरों पर एकत्रित क्या है? बल। वो बल किस प्रकार दर्शाएंगे? अंतर विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होगा। वो बल क्या है? विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होगा। अंतर विद्युत क्षेत्र के कारण चालक छड़ पर लगने वाला बल होगा। अंतर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल अंतर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। ये तो क्या है? हम दिशा देंगे, मतलब इसके बाद में लैंग्वेज लिख देंगे। मैंने समझा दिया है, तो आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। मतलब चालक के दोनों सिरों पर क्या है? अपवन वेग के कारण, इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग के कारण एक सिरे पर आवेश तो क्या होता है? धनात्मक होता है और एक सिरे पर क्या है? ऋणात्मक होता है। मतलब चालक छड़ है जिसके सिरे पर क्या है? एक पर तो क्या आवेशों की अधिकता होगी एक सिरे पर, और एक पर आवेशों की क्या है? कमी होगी, जिसके कारण एक सिरे पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा और एक सिरे पर क्या है? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, ये आवेश क्या है? मतलब विपरीत आवेशों के कारण क्या है? चालक छड़ के दोनों सिरों पर आवेश को एकत्रित करने पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र होगा या विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होगा। अतः विद्युत क्षेत्र के कारण चालक पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र के कारण चालक छड़ पर लगने वाला बल कौन सा होगा? ये Fm है तो वह F हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग के कारण लगने वाला बल है तो इलेक्ट्रॉन के अपवन के कारण लगने वाला बल कौन सा होगा? QE। ये तो क्या है? विद्युत बल होगा और ये इलेक्ट्रॉन के अपवन के कारण लगने वाला विद्युत बल Fe बराबर QE। इक्वेशन आ गई 2। ये दो बल निकल के आ गए हमारे पास। अंतःकुल बल, इन दोनों बलों को क्या ऐड कर देंगे? अंतःकुल बल कुल बल को F से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और पहला बल क्या है? Fm और दूसरा बल क्या है? Fe। मतलब कुल बल निकालना है हमें, तो पहला तो बल Fm निकाला है हमने, बल दूसरा क्या है? Fe। ठीक है, अब दोनों बलों को क्या ऐड कर देंगे, टोटल बल F होता है। टोटल बल को F से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला बल तो क्या है? Q B क्रॉस B और दूसरा बल क्या है? Fe। ये आ गया QE। अब देखो Q दोनों में क्या है? कॉमन है, तो Q तो क्या है? बाहर निकाल लेंगे। F इज इक्वल टू क्या होगा? Q तो बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट बंद, B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये क्या आ गया? यहाँ पे क्या E आ गया। अंतर इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल, अंतर इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत चुंबकीय बल तो क्या होगा? Fm होगा एंड विद्युत बल क्या होगा? E एंड विद्युत बल एक दूसरे के क्या विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब एक दूसरे के क्या है? चुंबकीय बल और विद्युत बल क्या है? एक दूसरे के क्या अपोजिट होते हैं।
विपरीत होते हैं, मतलब एक दूसरे के क्या है, विपरीत होते हैं। अंत ये दोनों बल क्या है, एक दूसरे के बराबर हो। अंत ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते हैं। अंत ये बल एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, बराबर हो तो अंत ये बल एक दूसरे के बराबर हो तो मतलब एक दूसरे के क्या बराबर हो तो अगर एक दूसरे के बराबर होगा तो इन पर अपवन वेग, इलेक्ट्रॉन के कारण अपवन वेग क्या होगा, शून्य होगा। अंत इलेक्ट्रॉन पर अपवन वेग क्या होगा, शून्य। अंत इलेक्ट्रॉन पर अपवन वेग शून्य होगा। मतलब कहने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल एक तो क्या होगा, चुंबकीय बल F, और दूसरा बल क्या होगा, F यानी विद्युत बल। एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब एक दूसरे के क्या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों बल क्या है, विद्युत बल और चुंबकीय बल एक दूसरे के मतलब बराबर होना, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अपवन वेग क्या होगा, शून्य होगा। यानी F की वैल्यू क्या होगी, शून्य। चूंकि F इज इक्वल टू शून्य, F की वैल्यू 0, Q B क्रॉस B प्लस E, तो ये वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, देखो, ठीक है। तो Q को इसके बट्टे में ले जाएंगे तो 0 हो गया, यानी B क्रॉस B प्लस E इज इक्वल टू 0। अब E को क्या है, इधर ले जाओ, B क्रॉस B को इधर ले जाओ, तो एक तरफ क्या आ गया, नेगेटिव निशान आ गया, मतलब नेगेटिव चिन्ह आ गया। E इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस B क्रॉस B, यानी B डॉट B हो गया, ठीक है। तो B डॉट B हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, देखो। यहाँ पे जो नेगेटिव चिन्ह है ना, माइनस ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करेगा कि विद्युत क्षेत्र B वेक्टर क्रॉस B की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन है ना, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर करता है कि विद्युत क्षेत्र E में B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे ये है कि विद्युत क्षेत्र E B वेक्टर क्रॉस B की दिशा एक दूसरे के क्या अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि A डॉट B का मतलब क्या होता है, A B cos थीटा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे भी क्या है, डॉट है या क्रॉस मान लो, यानी क्या ये क्या आ गया, E इज इक्वल टू, यानी क्या है, B भी क्या आ गया, cos थीटा, B भी cos थीटा आ गया। तो यहाँ पर क्या है, एक चालक छड़ है ना, चुंबकीय क्षेत्र B की क्या है, लंबवत है, अंतः चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अंतः चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है।
मतलब लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री आएगा और cos 90 का मान क्या होता है 1, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई वेक्टर बी भी आ गया, वो माइनस आ गया, ठीक है। ई इज इक्वल टू बी भी माइनस आ गया, तो ये तो माइनस है, इसको परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो परिमाण में क्या लिखेंगे, परिमाण में इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू बी बी। ये आ गया हमारे पास परिमाण में, E बराबर क्या है बी बी आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, परिमाण में पॉजिटिव साइन आ गया। तो अब हम लिखेंगे, ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, कुछ भी मान लो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अंतर एकांक लंबाई में क्या है, एक सिरा दूसरा सिरा और लगने वाला क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन से। तो प्रेरित विद्युत वाहक एप्सिलॉन से, तो बराबर क्या है एकांक लंबाई में लगने वाला विद्युत बल E, ठीक है, इनटू विस्थापन क्या है V। एकांक लंबाई में लगने वाला विद्युत बल तो E आ गया और विस्थापन क्या हो गया L। तो यहाँ से हम E की वैल्यू निकालते हैं, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन क्या है L। एप्सिलॉन का मतलब क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल, L क्या है विस्थापन। E की वैल्यू ना इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। अब तक इक्वेशन 2 निकाली हमने, तो ये 3 मान लेते हैं। तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। यानी E की जगह रखेंगे हम एप्सिलॉन अपॉन L BB। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे, एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया BB L। ये क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू BB L। यहाँ से क्या है न्यूमेरिकल आता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट मींस इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। हमें निकालना क्या था, समरूप चुंबकीय क्षेत्र चालक छड़ में गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्या एप्सिलॉन इज इक्वल टू BB L, ठीक है। समझ में आ गया। हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना था समरूप चुंबकीय क्षेत्र की, या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के लिए क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना था, ठीक है। तो वो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या आ गया एप्सिलॉन इज इक्वल टू कैपिटल B BB L, यानी क्या है एप्सिलॉन इज इक्वल टू BB L। ये आ गया प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इज इक्वल टू BB L। ये हमारा क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये जो हमारे पास क्या है वैल्यू आई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक फॉर्मूला है प्रेरित विद्युत वाहक बल का, इसे डायरेक्ट लिया है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल या तो आपको सीधा पूछेगा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के लिए क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल का डेरिवेशन निकालिए, ठीक है। या आपको ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना निकालना आ जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल की वैल्यू निकालने आ जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अच्छे तरीके से एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, फिर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट क्लास क्या है कल होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।